हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल हेल्दी मूव्स। मैं डॉक्टर दीप्ति जैन आज बात करूंगी फ्रोजन स्टेज ऑफ फ्रोजन शोल्डर के बारे में। अपने पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया फ्रोजन शोल्डर क्या होता है, फ्रोजन शोल्डर के स्टेजेस और फ्रीजिंग स्टेज ऑफ फ्रोजन शोल्डर के लिए आप क्या एक्सरसाइजेस कर सकते हैं। उस वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, अगर आप चाहें तो वो वीडियो वहां से देख सकते हैं। आइए अब मैं बताती हूँ फ्रोजन स्टेज ऑफ फ्रोजन शोल्डर के लिए एक्सरसाइजेस। जैसा कि मैंने आपको बताया, हम फ्रीजिंग स्टेज से फ्रोजन स्टेज की तरफ प्रोग्रेस करते हैं फ्रोजन शोल्डर में। फ्रीजिंग स्टेज में मेन कंप्लेन पेन रहता है और जो आपका फ्रोजन स्टेज है उसमें मेन कंप्लेन रहता है स्टिफनेस, शोल्डर जॉइंट स्टिफनेस एंड रिस्ट्रिक्शन इन रेंज। तो इस स्टेज में हम टारगेट करेंगे ऐसी एक्सरसाइजेस पर जिससे हम रेंज को इम्प्रूव कर सकें। क्योंकि हम फ्रीजिंग स्टेज से ग्रेजुअली प्रोग्रेस कर रहे हैं फ्रोजन स्टेज की तरफ, तो पेन हो सकता है इनिशियली थोड़ा परसिस्ट करे, तो आप कंटिन्यू कर सकते हैं सारी एक्सरसाइजेस जो फ्रीजिंग स्टेज की हैं और कंटिन्यू कर सकते हैं आप हॉट पैक्स जिससे कि थोड़ा स्टिफनेस आपकी रिलीज हो जाए, थोड़ा पेशेंट कंफर्टेबल हो जाए एक्सरसाइजेस के लिए। तो जो एक्सरसाइजेस हम करते हैं स्टेज में वो मोस्टली होती हैं एक्टिव असिस्टेड एक्सरसाइजेस। एक्टिव असिस्टेड एक्सरसाइजेस वो एक्सरसाइजेस होती हैं जिसमें हम थोड़ा असिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं एक्सरसाइज करते हुए, क्योंकि हमारी जो शोल्डर रेंज है वो ऑलरेडी बहुत रिस्ट्रिक्टेड है। तो हम या तो दूसरे हाथ का यूज करते हैं या वॉल का सपोर्ट यूज करते हैं या हम एक स्टिक यूज कर सकते हैं असिस्टेंस प्रोवाइड करने के लिए सारी एक्सरसाइजेस को करते हुए। तो आइए अब देखते हैं एक्टिव असिस्टेड एक्सरसाइजेस जो हम शुरू कर सकते हैं फ्रोजन स्टेज में। सबसे पहली एक्सरसाइज जो एक्टिव असिस्टेड एक्सरसाइजेस में हम करेंगे वो है फिंगर वॉकिंग ऑन द वॉल। उसके लिए आप इस तरह से वॉल के सामने खड़े होंगे, जो आपका अफेक्टेड साइड है उस साइड पर आप अपने हाथ को इस तरह से वॉल पर रखेंगे, अपनी फिंगर से आप वॉल के ऊपर इस तरह से वॉक करेंगे और धीरे धीरे आप आगे की तरफ मूव करेंगे। ये आपको ध्यान रखना है कि जब आप इस एक्सरसाइज को स्टार्ट करें आपका एल्बो एकदम सीधा स्ट्रेच्ड रहेगा, आपका आर्म एकदम सीधा रहेगा। जहां तक आप अपने हाथ को लेकर जा सके उस पोजीशन पर जाकर आप होल्ड करेंगे। आपको अपने शोल्डर पर एक स्ट्रेच फील होगा, उसको आप 10 सेकंड्स तक होल्ड करेंगे और धीरे धीरे आप वापस आएंगे। इसके आप 5 to 10 रेपिटेशंस कर सकते हैं। अब इसी एक्सरसाइज को आप करेंगे साइड से। उसके लिए भी आपको इस तरह से अपनी आर्म को स्ट्रेच रखना है, आपकी एल्बो बिल्कुल सीधी रहेगी और अपने हाथ को आप रखेंगे वॉल पर और फिंगर्स के साथ वॉक करेंगे ऊपर की तरफ और धीरे धीरे मूव करेंगे साइडवेज। जैसे जैसे आपका हाथ ऊपर जाता जाए आप धीरे धीरे साइडवेज वॉल के पास मूव करेंगे। जहां पर आपको एक अच्छा स्ट्रेच फील हो, जहां तक आपका हाथ ऊपर जा सके वहां पर आप उसे होल्ड करेंगे 5 to 10 सेकेंड्स और धीरे धीरे वापस आएंगे। इसके भी आप 5 to 10 रेपिटेशंस कर सकते हैं इनिशियली। एक्टिव असिस्टेड एक्सरसाइजेस में जो नेक्स्ट एक्सरसाइज आप करेंगे उसके लिए आपको इस तरह से लेटना है। अपने दोनों हाथों में आपको एक स्टिक को पकड़ना है इस तरह से और आप अपने हाथों को ऊपर की तरफ लेकर जाएंगे, अपने आर्म्स को जो आपका अफेक्टेड साइड है उस पर, जहां तक आपकी रेंज अवेलेबल है, जितना आप अपने हाथ को ऊपर उठा सकते हैं वहां तक आप उसे लेकर जाएंगे, उसे होल्ड करेंगे उसी पोजीशन में 5 to 10 सेकेंड्स के लिए और फिर वापस आएंगे। हर रेपिटेशन के साथ आप कोशिश करेंगे कि आपका रेंज इंप्रूव हो। इसके आप 10 to 15 रेपिटेशंस कर सकते हैं। अब जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है उसके लिए आप स्टिक को इस तरह से पकड़ेंगे, 90 डिग्रीज पर आप अपने एल्बो को बेंड करेंगे और जो आपका अनअफेक्टेड साइड है उससे आप जो अफेक्टेड साइड है उसकी तरफ इस तरह से मूवमेंट करेंगे। जितना आपका हाथ कंफर्टेबली बाहर की तरफ जाए उस जगह पर आप 5 to 10 सेकेंड्स होल्ड करेंगे और वापस आएंगे। इससे आपका रोटेशन रेंज इंप्रूव होगा। एक्टिव असिस्टेड एक्सरसाइज में इस पोजीशन में लेटकर आप एक और एक्सरसाइज कर सकते हैं। उसके लिए आपको अपने दोनों हाथों को इस तरह से पकड़ना है और ऊपर लेकर जाना है इस तरह। अपने आर्म्स को आप एकदम स्ट्रेच्ड सीधा रखेंगे
और जहां तक आपका आर्म आराम से जो अफेक्टेड साइड है जितना वो ऊपर जा सके उस जगह पर होल्ड करेंगे, उसे 5 to 10 सेकेंड्स होल्ड करेंगे और वापस आएंगे। अब मैं आपको बताऊंगी कि आप स्टैंडिंग पोजीशन में एक्टिव असिस्टेड एक्सरसाइजेस स्टिक के हेल्प से कैसे कर सकते हैं। उसके लिए आपको इस तरह से सीधा खड़ा होना है, दोनों हाथों में आपको स्टिक को पकड़ना है और फ्लेक्शन रेंज को इम्प्रूव करने के लिए आप अपने हाथों को इस तरह से सामने की तरफ ऊपर उठाएंगे, जितना आप आराम से ले जा सकते हैं। जिस रेंज तक आप हाथ को ले जा सकते हैं उस रेंज पर आप कोशिश करेंगे कि आप हाथ को 5 to 10 सेकेंड्स होल्ड करें और धीरे धीरे अपनी रेंज को बढ़ाएं। एब्डक्शन रेंज को इंप्रूव करने के लिए भी आप स्टिक को इसी तरह दोनों हाथों से सामने पकड़ेंगे और साइडवेज अपने हाथों को मूव करेंगे इस तरह से। जितनी रेंज आप कंफर्टेबली ले जा सकते हैं वहां पर आप 5 to 10 सेकेंड्स अपने हाथ को होल्ड करेंगे और वापस आएंगे। अब जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है वो है रोटेशन रेंज को इंप्रूव करने के लिए। उसके लिए आप स्टिक को इस तरह से होल्ड करेंगे और जो आपकी अफेक्टेड साइड है उस तरफ अनअफेक्टेड साइड से स्टिक को इस तरह पुश करेंगे, जिससे आपको एक मूवमेंट मिलेगा। आपको अफेक्टेड साइड पर एक स्ट्रेच आएगा रोटेशन का, उसे आप 5 to 10 सेकेंड्स होल्ड करेंगे, जहां तक भी आप आराम से ले जा सकते हैं हाथ को। इनिशियली फुल रेंज आना पॉसिबल नहीं होता और फिर धीरे धीरे वापस जाएंगे। इन सभी एक्सरसाइजेस के आप 10 to 15 रेपिटेशंस कर सकते हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए आप स्टिक को इस तरह से अपनी कमर के पीछे पकड़ेंगे अपने दोनों हाथों में और अपने हाथों को पीछे की तरफ स्ट्रेच करेंगे। जितना आप उठा सकते हैं उतना आप उठाएंगे, उसे 5 to 10 सेकेंड्स होल्ड करेंगे और वापस आएंगे। इसी तरह से नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए आप अपने हाथों को ऊपर की तरफ उठाएंगे ऐसे, इसे 5 to 10 सेकेंड्स होल्ड करेंगे। इनिशियली आप फुल रेंज शायद ना उठा पाए, बट जितना आप उठा सकते हैं आपको उस रेंज में कोशिश करनी है और इसके आप 10 to 15 रेपिटेशंस कर सकते हैं। अब मैं आपको बताऊंगी वो स्ट्रेचेस जो बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रोजन शोल्डर में आपकी रेंज को इंप्रूव करने के लिए। सबसे पहला स्ट्रेच जो हम करेंगे उसके लिए आपको अपने अफेक्टेड साइड को इस तरह से अक्रॉस द बॉडी उठाना है और दूसरे हाथ से उसको पुल करना है और आप जितना कंफर्टेबली उसको ले जा सकते हैं उस लेवल पर आपको उसे होल्ड करना है 10 to 15 सेकेंड्स और रिलीज करना है। इस स्ट्रेच के आप 3 to 5 रेपिटेशंस कर सकते हैं। जो नेक्स्ट स्ट्रेच है जो नॉर्मली आपके रेंजेस रिस्ट्रिक्टेड होते हैं उसकी वजह से जो पेशेंट्स को आमतौर पे प्रॉब्लम आती है वो है कि सर के पीछे हाथ ले जाने में परेशानी होती है या कमर के पीछे हाथ ले जाने में परेशानी होती है। तो जो मैं अभी आपको स्ट्रेच बता रही हूँ उससे आपकी वो रेंजेस इंप्रूव होंगी। तो सबसे पहले उसके लिए आपको इस तरह से अपनी एल्बो को बेंड करना है और जैसे आप कोशिश कर रहे हैं कि आप सर के पीछे हाथ ले जा रहे हैं और सपोज आपकी इतनी रेंज लिमिटेड है तो आप दूसरे हाथ को यहाँ पर इस तरह से इस हाथ के नीचे अपनी एल्बो के पास रखेंगे और अपने आर्म को पुश करेंगे सर के पीछे की तरफ ले जाने के लिए इस तरह से और इसे होल्ड करेंगे 10 to 15 सेकेंड्स और कोशिश करेंगे कि आप हर रेपिटेशंस के साथ अपनी रेंज को इम्प्रूव करें। इसके आप 3 to 5 रेपिटेशंस कर सकते हैं। अब जो नेक्स्ट स्ट्रेच है वो हम करेंगे रोटेशन की रेंज को इंप्रूव करने के लिए, यानी कमर के पीछे जो हाथ को ले जाना चाहते हैं उस मूवमेंट को इंप्रूव करने के लिए। उसके लिए आप एक दुपट्टा या फिर एक टाल या एक बेडशीट का यूज करेंगे और आप उसे इस तरह से होल्ड करेंगे। जो आपका अफेक्टेड साइड है वो इस तरह नीचे रहेगा और आपका जो अनअफेक्टेड साइड है वो ऊपर रहेगा और आप अपने अनअफेक्टेड साइड से अफेक्टेड साइड को ऊपर की तरफ स्ट्रेच करेंगे। इनिशियली आपकी रेंज इतनी नहीं आएगी और जितना भी आप इनिशियली अपने हाथ को ले जा सकते हैं उस जगह तक उसे स्ट्रेच करें, उसे 10 to 15 सेकेंड्स होल्ड करें और रिलीज करें। इसके आप 3 to 5 रेपिटेशंस कर सकते हैं और ग्रेजुअली अगर आप कंफर्टेबल हैं और आपकी रेंज इंप्रूव हो रही है तो आप इसके रेपिटेशंस को थोड़ा बढ़ा भी सकते हैं। नेक्स्ट स्ट्रेच के लिए आप इस तरह से एक डोर पर खड़े होंगे, अपने दोनों हाथों को आप डोर के साइड्स पर रखेंगे, आपके शोल्डर और एल्बो 90 डिग्रीज पर बेंड रहेंगे और आप एक स्टेप आगे मूव करेंगे। इस पोजीशन को आप 3 to 5 सेकेंड्स होल्ड करेंगे और वापस जाएंगे। इसके आप 3 to 5 रेपिटेशंस कर सकते हैं। इससे आपको अपने शोल्डर्स पर एंटीरियर पार्ट में, आगे वाले पार्ट में एक अच्छा स्ट्रेच फील होगा।
उम्मीद है आपको फ्रोजन शोल्डर के फ्रोजन स्टेज की एक्सरसाइजेस की पूरी इंफॉर्मेशन इस वीडियो से मिल गई होगी। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें जिससे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। हमारे इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें।